हीट वेव, लू क्या है, क्यों हीट वेव आते हैं और इससे क्या बचा जा सकता है, आइए इस पे हम एक बात करते हैं। तो देखिए कि जो हीट वेव, जिसको हम सामान्यतः लू कहते हैं, कि जब किसी भी क्षेत्र में, वो मैदानी क्षेत्र हो, कोस्टल रीजन तटीय इलाका हो या पहाड़ी क्षेत्र हो, कहीं भी किसी भी क्षेत्र का जो औसत तापमान है, जब कम से कम भारत के संदर्भ में 2 दिनों तक 4.5 डिग्री सेल्सियस औसत से अधिक रहने लगे, तो उस स्थिति को हम हीट वेव की स्थिति कहते हैं। और 4.5 से 6.4 डिग्री तक औसत तापमान से अधिक है, कि जैसे उदाहरण से हम समझते हैं कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल दिल्ली भारत की राजधानी है, मैदानी इलाके में आता है। यदि दिल्ली का टेम्परेचर औसत 40 डिग्री है और यदि टेम्परेचर दिल्ली का मोर देन 44.5 डिग्री लगातार 2 दिन तक रहे, तो दिल्ली के लिए वो हीट वेव कंसीडर किया जाएगा, उसे हीट वेव घोषित किया जा सकता है। तो किसी भी जगह का जो औसत तापमान है, वह यदि मैदानी एरिया का तापमान, लेकिन उसको लेके एक मैदानी एरिया को लेके एक वो है कि 40 डिग्री से अधिक यदि तापमान हो जाए तो उसे हीट वेव कंसीडर किया जाता है, क्योंकि मैदानी एरिया का जो औसत तापमान है वो गर्मी में भी 40 डिग्री से नीचे रहता है। तो जब वो 40 डिग्री से ऊपर हो जाए और ये स्थिति लगातार 2 दिन है, तो वह हीट वेव कंसीडर हो जाएगा। ऐसे ही कोस्टल एरिया में यदि 37 डिग्री से अधिक तापमान है तो वो हीट वेव कंसीडर होगा। और ऐसे ही पहाड़ी क्षेत्रों में 30 डिग्री टेम्परेचर से अधिक लगातार 2 दिन तक तापमान है तो वह हीट वेव कंसीडर होगा। लेकिन यह तापमान का वेरिएशन जो है कम से कम 2 दिन होना चाहिए। यदि किसी एक दिन में कहीं भी मैदानी क्षेत्र का तापमान बढ़ जाता है, 40 एंड एबव है, या कोस्टल एरिया का 37 प्लस है, या पहाड़ी क्षेत्र का 30 डिग्री प्लस है, तो हीट वेव घोषित नहीं होगा। यदि दूसरे दिन भी तापमान औसत तापमान से अधिक बना हुआ है, तब उसको ऑफिशियली हीट वेव कंसीडर किया जाता है, हीट वेव घोषित किया जाता है। ऐसे ही जब टेम्परेचर 6.4 डिग्री से अधिक हो जाए औसत तापमान में, तो उसे सीवियर हीट वेव कंसीडर किया जाता है। औसत से 6.4 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने पर वह सीवियर हीट वेव है। अब इसके अलावा भी कुछ और कंडीशंस हैं कि किसी भी एक मौसम जो उपमंडल है, मेट्रोलॉजिकल सब डिवीजन में कम से कम 2 मौसम केंद्रों पर यह तापमान लगातार 2 दिनों तक दर्ज होना चाहिए, तब जाके वो हीट वेव कंसीडर होगा। भारत के संदर्भ में हम बात करें, यदि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से देखें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 5 दिनों तक लगातार औसत तापमान 5 दिनों तक अधिक बना हुआ है तो उसे हीट वेव स्पेल माना जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, इंटरनेशनली यदि 5 डेज एंड प्लस एवरेज टेम्परेचर से अधिक है टेम्परेचर वेरिएशन, तो उसे हीट वेव स्पेल डिक्लेयर किया जाता है। अब सवाल यह है कि ये हीट वेव आते क्यों हैं, या क्यों होता है मैदानी क्षेत्रों में या कोस्टल, सभी जगह हीट वेव हो सकते हैं, टेम्परेचर सभी जगहों के लिए अलग अलग है। तो देखिए कि जब भी किसी क्षेत्र में हाई प्रेशर का क्षेत्र बनेगा तो हवा नीचे की ओर दबती है और यह दबी हुई हवा गर्म हो जाती है और बादलों को बनने से रोकती है और सूर्य की किरणें सीधे धरती पर आने लगती है, जिससे गर्मी बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो इसका मतलब है कि हाई प्रेशर मुख्य कारण है हीट वेव बनने का। उसके कारण वो बादलों को भी बनने से रोक रहा है और सूर्य की किरणें जो सन रे हैं वह डायरेक्ट पृथ्वी पे आने लगती है, धरती पे डायरेक्ट आने लगती है। इसके अलावा भी कई कारण हैं कि जो थार डेजर्ट है और पाकिस्तान के भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो बेहद गर्म हवाएं जहां से चलती है, तो
तो जब थार डेजर्ट से और पाकिस्तान के क्षेत्र से बेहद गर्म हवाएं भारत के मैदानी इलाकों की तरफ चलती हैं, तो वे अपने साथ अत्यधिक गर्मी लेके आती हैं और वह हीट वेव की कंडीशन बन जाती है। और इन सारी प्राकृतिक परिस्थितियों के बीच जो भारत का अर्बनाइजेशन है कि लेस ग्रीनरी, भारत के अर्बनाइजेशन का, दुनिया में अर्बनाइजेशन जापान में भी है, लेकिन देखिए ग्रीन कवर क्या है, या स्कैंडिनेवियन कंट्री में या यूरोपियन देशों में सामान्यतः हीट वेव की स्थिति नहीं बनती है। क्यों? क्योंकि वहां यदि पक्की डामर की सड़कें हैं तो सड़कों के दोनों तरफ डेंस प्लांटेशन किया गया है। हमारी सड़कों के आसपास या तो मार्केट है या घर है, प्लांटेशन ग्रीनरी है ही नहीं। तो हमारी शहरें ग्रीनरी के मामले में आप भारत के ज्यादातर शहरों की स्थिति अगर देखेंगे तो ग्रीनरी का कवर तो 10% से भी बिलो है। कहीं कहीं कुछ कुछ ही भारत के ऐसी शहरें हैं जिनका ग्रीन कवर 20% के आसपास है। तो लगातार पक्की सड़कें पूरी तरह, हम जानते हैं शहरों में संजाल होता है डामर वाली रोड्स का, और उसमें आपका ग्रीन कवर होता ही नहीं, कंक्रीट की ऊंची ऊंची इमारतें। तो ये सारी स्थिति जो कहिए कि आइडियल कंडीशन बना देती है हीट वेव बनने का, और वह हीट वेव सामने आता है। अब हीट वेव में क्या हम इसे रोक सकते हैं? तो तत्काल तो हीट वेव को आप रोक नहीं सकते हैं, इसे रोका नहीं जा सकता है। इसके लिए भविष्य की तैयारी तो की जा सकती है कि आने वाले डिकेड्स में हीट वेव नहीं आए। हम इसके लिए अपने शहरों को तैयार कर सकते हैं, हम ग्रीन हाउस बना सकते हैं। शहरों में प्लांटेशन ड्राइव को वार स्केल पे चलाना पड़ेगा, इस तरह से समझना पड़ेगा कि एसी और फ्रिज की ठंडी हवाएं के साथ साथ फ्रिज से जो आप पानी ठंडी पी ले लेंगे, इससे बात नहीं बनने वाली है। हमें इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, नहीं तो आने वाले दशकों में भारत के शहरों के हीट वेव की स्थिति ऐसी स्थिति में जा सकती है, टेम्परेचर जहां हीट वेव ही नहीं, सीवियर हीट वेव और उससे आगे की भी स्थिति बन सकती है। अब जब हीट वेव है तो आप कैसे अपना बचाव करें? सबसे पहले तो यह है कि प्यास लगे ना लगे, जैसे हम भूख लगने पे खाना खाते हैं, प्यास लगने पे पानी पीते हैं, इस ट्रेंड को बदलना है। खाना तो कम कीजिए, लेकिन प्यास न लगने पर भी हर कुछ देर के गैप पे आपको भरपूर पानी पीते रहना है। जितना आप ज्यादा पेय पदार्थ ले सकते हैं, आप ORS घोल ले लीजिए, ग्लूकोज का सेवन कर लीजिए, नींबू पानी ले लीजिए, छाछ, लस्सी, नारियल पानी, आम का पन्ना, इस तरह की चीजों का यदि आप सेवन करें तो ऐसे में हीट वेव से हमारे बॉडी को, फिजिकल बॉडी को के नुकसान को कम किया जा सकता है, बचाए के रखा जा सकता है। इसके साथ साथ भी आप और कुछ चीजें कर सकते हैं कि जैसे जो 11 o'clock से लेकर 4 बजे के बीच हीट वेव की स्थिति सबसे अधिक तीव्र रहती है, तो ऐसे में यदि जब तक जरूरी नहीं है धूप में निकलने से बचे। यदि धूप में निकलना ही है तो कोशिश करें कि कॉटन गारमेंट्स पहने हो आप। सिर को हम कवर कर सकते हैं किसी भी तरह से, टॉवेल से, गर्ल्स महिलाएं दुपट्टे से कर सकती हैं। धूप चश्मे लगाइए, छाते का प्रयोग कीजिए। चाय कॉफी से परहेज करना चाहिए हीट वेव की स्थिति में। जब मैदानी इलाकों के लोगों को अभी चाय कॉफी पीना कम करना चाहिए। यह हीट वेव में आपके शरीर के टेम्परेचर को एवरेज टेम्परेचर से बढ़ाती है, इसलिए चाय कॉफी से परहेज कीजिए। कमरे को, अपने मकान को ठंडा रखिए। ठंडा रखने के दोनों तरीके उपलब्ध हैं हमारे पास, प्राकृतिक तरीके भी उपलब्ध हैं और साइंस ने एसी से लेके, कूलर से लेके बाकी चीजें भी उपलब्ध कराई हैं। तो हीट वेव क्या है, हीट वेव क्यों आता है, हीट वेव किन किन कंडीशंस को कंसीडर किया जाएगा और इससे बचाव का क्या उपाय है, हमने इस पे बात किया। तो आप अपने को सुरक्षित रखें। और हीट वेव का दौर मैदानी इलाकों में चल रहा है, ऐसे समय में हमारा बचाव ही मुख्य तरीका है जिसमें हम हीट वेव के प्रभाव को कम कर सकते हैं। थैंक यू।